कोटि कोटि करे वंदना, अरब खरब प्रणाम। हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए, लीजिए अपने चरण में, हम सदा बल ब्रह्मचारी बने। बस करो। गुरुजी आपसे मिलने का बहुत दिल कर रहा है। पहले रो लो, अच्छा फिर खुशी कब होगी बताओ। खुश हो जाओ, पहले पहले हंसो, ही हा 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 हा, ही हा हा हा। दम है तो हंसी रोक के दिखाओ। तो गुरुजी उनकी दाढ़ी मुझसे नहीं आई थी। तो आप क्या चाहते हैं कि दाढ़ी मूछ आ जाए? नहीं आनी चाहिए, सबके आती क्योंकि वो सबके आती है इसलिए कि सब मनुष्य हैं। जी गुरुजी। राम के नहीं आती क्योंकि वो भगवान है। जी दाढ़ी मूछ भगवान की नहीं होती। जी गुरुजी। भगवान तो हम गुरुजी इंसान ब्रह्मा जी को तो दाढ़ी मूछ थी, वो भी तो भगवान थे। नहीं, ब्रह्मा जी भगवान नहीं है। मैं बाबा टिल्लू, टिल्लू नाम मेरा, बाबा टिल्लू, पीटैक फ्रॉम कानपुर। अपन जब सो के उठते हैं तो धरती माता के प्रणाम करते हैं कि नहीं? करते हैं जी। बहुत से लोग कहते हैं कि नहीं करना चाहिए। कौन बोलता है? कहते हैं कौन? कि ये नाटक करती है सब। कौन ऐसा बोल रहा था? वहीं के लोग। तो आप सबको बताती क्यों हो कि हम धरती माता को प्रणाम करते हैं? मतलब प्रणाम करती हो तो सबको डिंडोरा पीटती हो, सुनो सुनो हम प्रणाम करते हैं। गुरुजी जानकारी में तो पाप नहीं किया हूँ, एक पाप हुआ है। अहिर बिरादरी से आता हूँ। महाराज जी मैं दूध गांव में बेचता था, पानी मिला के बहुत बेचा हूँ। नहीं, सब लोग बोलते हैं कि अहिर बिरादरी अगर पानी मिला के दूध नहीं बेचेगा तो शुद्ध नहीं होगा दूध। पानी मिलाने से शुद्ध होता है? वाह। 1 लीटर में कितना पानी? नहीं महाराज जी, जैसे बेचने जाता था साइकिल पे, एक तरफ पानी वाला डिब्बा, एक तरफ दूध वाला डिब्बा। हाँ। तो दूध निकाल के देता था, जितना बेचता था पानी मिलाता जाता था। अच्छा, आपका दूध उतने का उतना रहता था? अच्छा, दूध लेने वाला देखता नहीं होगा कि तो बिल्कुल पतला है? नहीं, उनको बोल देता था ना, आज जैसे गाय भैंस पानी ज्यादा पी लिए, गाय पी लिए, उस दिन थोड़ा दूध और मिला लेता था। आप ये बोल देते कि भैंस ज्यादा पानी पी गई? हाँ, यही तो दूध पतला हो गया। वाह। गुरुजी राम राम। राम राम। ठीक हो जी? ठीक है। गुरुजी तुम्हारे अंदर ऐसा क्या है, मैं तुम्हारी तरफ को खींचा चला हूँ। कहाँ से आए खींचे? मैं मेरठ से आया जी खींचा हुआ। बताओ हम क्या सेवा जब भी मैं तुम्हें देखूं मैं तुम्हारी तरफ को खींचा चला जाऊं। एक मैंने तुम्हारी वीडियो देख ली जो पीछे तुम जिन्ने पे आ रहे ना ऐसे रपटते हुए ऐसे, उस वीडियो को देख के तो मैं दीवाना हो गया तुम्हारा। बस मनो मतलब ऐसा क्या है गुरुजी, मैं समझ में नहीं आ रहा। मैं हर महीने वृंदावन चक्कर लगा दूं तो मैं आऊं ही आऊं तुम्हारे पास, तो ऐसा दिल में बस गया बस मनो मनो। अच्छा, भक्ति कैसे चालू करें गुरुजी? कैसे चालू करें? हाँ, भक्ति कहाँ से चालू करें? कहाँ से मतलब? भक्ति अपने जैसे कहाँ से मतलब सही दिशा मिल सके। आपने अभी चालू नहीं की? चालू तो जो है वो तो कर रहे हैं आपके बोलने के हिसाब से, लेकिन फिर भी हम कहाँ से चालू करें? महाराष्ट्र से चालू करो। नीचे भी नर्क नीचे है ना, तो नीचे भी नीचे नर्क क्यों है गुरुजी? लिखा है ना शास्त्रों में। मुझे अब शास्त्र कोई भी लिख के जा सकता है। अच्छा, बिल्कुल शास्त्र कोई भी लिख देगा। तो अब शास्त्र जो तो हमें पढ़ा, शास्त्र आप भी लिख दो ना। नहीं, मैं तो नहीं लिख सकता क्योंकि मैं इतने बड़ा ज्ञानी हुई नहीं। उसके बाद फिर नर्क नीचे कैसे हो सकता है और स्वर्ग ऊपर कैसे हो सकता है? ऊपर स्वर्ग किसने बोला है कि ऊपर ही स्वर्ग है, नीचे नहीं हो सकता? ये बताओ, महात्मा गांधी हुए कि नहीं? बिल्कुल हुए थे, खत्म भी हो गए। आपने देखे? मिले कभी उनसे? तो गुरुजी मेरी उस टाइम इतनी उम्र थोड़ी थी।
कितनी थी आपकी उम्र उस टाइम? मैं तो पैदा ही नहीं हुआ था। तो जब आपने देखा नहीं महात्मा गांधी को, तो आप कैसे मानते हो कि महात्मा गांधी हुए हैं? मैं तो नहीं मानता। बिल्कुल सही बात है गुरुजी, अब तो समझ आ चुका है, कोई नहीं करेगा। ये मैया हंस रही है तो उनकी लिपस्टिक दिख गई, दांत में लगी हुई है। माताएं ना कम हंसती हैं जी। माताओं को डर रहता कि पूरे दांत निकल जाएंगे तो कहीं लिपस्टिक ना दिख जाए। हम उन लोगों को सिखा रहे हैं जो हमारे पास आ रहे हैं। हम टेस्ट ड्राइव वालों के घर जा के नहीं बोल रहे हैं। तो आधुनिक दौर है, तो इसमें तो सोशल मीडिया का प्रचार प्रसार आपकी तरफ से आपकी पूरी टीम है जो करती है। ठीक है, आपके बयानों को भी किस तरह से? ठीक है, तो जब सोशल मीडिया में ये उंगली भी तो काम करती है। आपको मेरा बयान पसंद नहीं आया तो आगे कर दीजिए। आजकल की भाग दौड़ जिंदगी में खुश रहने का क्या मंत्र है? बोलो घी घी ही 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 ही। राधे राधे गुरुजी। धरती जब गोल होती है तब हम उसमें से टपकते क्यों नहीं हैं? आपके दादाजी हैं? हाँ। दादी हैं? तो दादी जी कहाँ गई? टपक गई? मैं तो आशीर्वाद तुम्हारी मांगती हूँ कि जब मुझे भगवान लेने आए तो मैं अच्छी तरह से जा सकूं। तो अच्छी तरह से तो जाओगी, क्यों आना कहानी करोगी क्या जाने में? नहीं जाना, कल आना। अच्छा ऐसे गुरुजी, आपका मेरे चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और मैं नैनीताल से आई हुई हूँ और मेरा पूरा परिवार आया है और मेरे 84 साल के मेरे फादर हैं, वो भी आपसे मिलने के लिए आए हैं। महाभारत कथा सुनते हो? मैं थोड़ी थोड़ी सुनी है, मैं इतनी नहीं। दुर्योधन ने द्रौपदी को की सभा में कपड़े उतारने के लिए बोला था। दुर्योधन एक नंबर का गलत व्यक्ति था और पांडव सही थे। ये बताओ दुर्योधन अच्छा था कि पांडव अच्छे थे? दुर्योधन। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, हम हनुमान जी जैसे भक्त कैसे बन सकते हैं? हनुमान जी पर्वत लेके उड़ते हैं, आपको भी उड़ना है ऐसे? सिर ऐसे ढके जैसे हम जेठ हों आपके। गुरुजी, मेरे ससुराल पक्ष के लोग देख लेंगे तो उन्हें पता नहीं है कि हम वृंदावन आए हैं। अच्छा जी, तो सिर ढक आवाज से पहचान लेंगे तो सबका नहीं देखेंगे ना। राधे राधे गुरुजी। जी जी। गुरुजी के चरणों में चरण स्पर्श। हेलो हेलो गुरुजी, राधे राधे। गुरुजी के चरणों में राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। सीता महाराज। मैं पैसे से वकील हूँ। हाँ। और मेरे पास जो भी केस आते हैं वो गलत करके आते हैं। अच्छा। तो मुझे कोर्ट में बहुत झूठ बोलना पड़ता है जब जाकर उनको बचाता हूँ। तो इसका पाप किस पे आएगा? ये बताइए कि आप जब किसी का केस लड़ते हैं तो आपको ये पता होता है कि ये आदमी गलत है या सही है? बिल्कुल बिल्कुल पता लगता है हमको, हम पहचान लेते हैं, जान लेते हैं। कोई बलात्कारी आपके पास आ जाएगा तो क्या आप उसे भी जिता देंगे? यदि आप बिल्कुल बिल्कुल, हमारा पैसा ही है ना यही। तो यदि गलत है तो फिर गलत को आप मत जिताओ। आप कहो भैया मैं झूठ नहीं बोल सकता, मैं नहीं करता। हम केस नहीं लड़ सकते साहब। तो आप अच्छे लोगों के केस लड़ो। और अच्छे लोगों के तो केस बनते ही नहीं है ना। तो आप दो लड़ रहे हैं तो एक तो सही होगा। तो जो सही है आप फाइल पढ़ के समझ लो कि कौन सा सही है। जो सही है उसका केस आप ले लो। भाई तू सही, मैं तुझे जिताऊंगा। तो सही रहता है ना, उसका केस तो गवर्नमेंट लड़ती है। सत्संग के दौरान कभी आपको ऐसे कोई चमत्कारी अनुभव हुआ हो अगर, तो वो बताइए। कौन सा चमत्कार? कोई भी जो आपको महसूस हुआ हो। चलो भाई। ईश्वर का नित्य चमत्कार है। पानी की बूंद से, पानी की 2 बूंदों से
एक मनुष्य का निर्माण हो जाता है, ईश्वर की शक्ति है, यही सबसे बड़ा चमत्कार है। आपके शरीर में कहीं भी एक कट लगाया जाए ना, खून निकलेगा, लेकिन जब एक स्त्री माँ बनती है और बच्चे को छाती से लगाकर दूध पिलाती है तो खून नहीं निकलता, अमृत जैसा दूध निकलता है। आप पैदा हुई थी 2.5 किलो की, आज आप 50 किलो से ऊपर की हैं, ये चमत्कार नहीं है? गुरुजी, मेरी पत्नी मुझसे प्यार नहीं करती है। किससे प्यार करती है? गुरुजी, पता ही नहीं है। उससे कहना चाहता हूँ मैं आपसे प्यार करता हूँ पत्नी जी। क्या नाम है उसका? शीतल। शीतल। एक बार आप भी बोल देना उससे। शीतल, मैं तेरे से प्यार करता हूँ। आप किसी लड़की के चक्कर में हो? नहीं। जो लड़के लोग लड़कियों के चक्कर में हैं, वो भी तो माया में फंस गए, वो लड़की भी तो माया है। बिल्कुल गुरुजी। उसकी सेटिंग माया है कि नहीं? लेकिन आप लोगों ने संतों की बात पूरी समझी नहीं। संत कहते हैं बेटा माया से बचो, माया मतलब पराई औरत भी तो माया है। शराब पीते हो? जी, मैं बाद में पीने लगा हूँ, पहले नहीं पीता था मैं। अभी पी रखी है? जी बाबा, बिल्कुल झूठ नहीं बोलूंगा। तो अभी कौन सी वाली पी रखी है? जी, कौन सी वाली? रोल स्टेक। हाँ। कितने की आई है? कितने की आई है? एक क्वार्टर। कितने की? 1036 130 की। बाबा, हाँ, मैंने दुआ लेके आया, मेरे को ज्ञान दे दो, मैं वही आपका उच्चारण करूंगा। मेरे माँ बाप बोलो अनुरुद्ध जी के जा, और तू वही आप कहोगे ना, वही काम करूंगा मैं। तुम्हारे लिए बस इतना ही ज्ञान है कि शराब ना पियो और पत्नी को ले आना हमारे पास, हम समझाएंगे। कब आओगी वह? हैं? आप बोलोगे तभी आएगी वो। क्या नाम है? पूजा। पूजा पाठ। तुम्हारा नाम पाठ है? पूजा। पूजा आओ। अच्छा, तुम पक्का वादा करो कि अब शराब नहीं पियोगे? मैंने येलो। कहाँ रहते हैं? मैं पोर्चुगल में रहती हूँ। ये कहाँ है? यूरोप। यूरोप। तो वहाँ आप क्या करते हैं? जीती हूँ जिंदगी। कब से वहाँ हैं? मैं 3 साल से, जब मैं 3 साल की थी मैं तब गई थी वहाँ। तो पिताजी क्या करते हैं वहाँ? मेरे पापा का रेस्टोरेंट है। अच्छा, बताओ सवाल क्या है? अच्छा, तो मेरे मन में एक सवाल था, जो अच्छे लोग होते हैं, जो पूजा करते हैं, सब कुछ करते हैं, उनके साथ बुरा क्यों होता है? और जो बुरे होते हैं उनके साथ अच्छा क्यों होता है? तो आपके साथ कुछ बुरा हो रहा है? मेरे पेट में दर्द है। मतलब पेट में दर्द तो हर स्त्री को होता है बच्चा पैदा करते समय, तो दर्द होना गलत कैसे है? डॉक्टर खुद दर्द का इंजेक्शन लगाता है कि दर्द आए। कितने दिन के लिए जाती हो मायके? सर गुरुजी छुट्टियों में तो 1 हफ्ते के लिए। और तो 1 हफ्ते पति की सेवा कौन, मतलब पति को भोजन कौन देता है? गुरुजी पहले भी अकेले रहते थे ये। शादी के पहले? हाँ। तो शादी किस लिए की है कि अकेले रहे? गुरुजी जाना भी तो जरूरी होता है ना, मन करता है बच्ची। आप मायके गई और तभी इनकी पड़ोसन को खवाने पिवाने लग गई, फिर बाद में रोगी। पति को पल भर के लिए नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि पति को पड़ोसन ताक रही है। अकेले मिलेगी तो ले जाएगी उठा के। ऐसा किया करो, जब मायके जाया करो तो पति को भी लेके जाया करो। इनका मन ही नहीं लगता वहाँ पे। हाँ, तो कहाँ घर जमाई बनते रहेंगे वो। से मना करता हूँ कि मुझे छोड़ के मत जाया करो, मुझे बहुत गुस्सा आती है। आप ये बोला करो कि हम तुम्हारे बिना कैसे रहेंगे? गुरुजी, तुम मैं चली जाओगी तो हम कैसे जिएंगे? आप बोला करो तेरे बिना भी क्या जीना। कि मैं कहीं भी जाती हूँ ना तो अकेले जाती हूँ, मेरा पति देव साथ में नहीं आते। कहाँ गए पति आपके? है घर पे ही है, लेकिन मेरे साथ कहीं भी नहीं जाते वो। शादी में आए थे कि नहीं? शादी में आए थे ना? शादी में नहीं आएंगे तो और अच्छा ये बताओ, फेरे जब पड़े थे तब आपके साथ थे कि नहीं? क्या मैं अकेले ही घूम ली, चाई माई चाई माई?
गुरुजी राधे राधे। राधे। गुरुजी मैंने आपके लिए 2 लाइनें लिखी है। बोलो। मुझे ज्ञान मिला तुमसे मेरे प्रेमी गुरु ज्ञानी, मुझे ज्ञान मिला तुमसे मेरे प्रेमी गुरु ज्ञानी, मुझको न कुछ भी मालूम मैं हूँ अबोधा ज्ञानी। राधे राधे गुरुजी। जी। तो गुरुजी और आप जैसे महासंत जो सेवा कार्य कर रहे हैं गुरुजी, उनको देखकर बड़ा ही प्रसन्नता होती है और आपके चरणों में अनाधुंध प्रणाम करता हूँ गुरुजी। कौन सा प्रणाम? अनाधुंध। अंधाधुंध। हाँ अंधाधुंध, वही वही। राधे राधे गुरुजी। क्या नाम है आपका? सुग्रीव। बाली कहाँ है? बाली है कि नहीं? कितने भाई हो? कितने भाई हो? 2 जी। बाली और सुग्रीव। आप छोटे हो कि बड़े? नहीं, बड़ा हूँ सर। अरे जी। तो आपका नाम बाली होना चाहिए था। सुग्रीव। चलो ये बताओ, सुग्रीव कहाँ के राजा थे? ये तो नहीं पता गुरुजी। ये बताओ, शराब काहे पीते हो? कभी कभी हो जाता है जी गुरुजी। क्या हो जाता है कभी कभी? कभी कभी पी लेते हैं। तो कभी कभी मतलब सोमवार मंगलवार को कि बुधवार गुरुवार को? नहीं, कोई साथ में मिल गया तब। हैं? कोई साथ में मिल गया तब? तो जैसे पत्नी साथ में मिल गई तो पी लेते हो पत्नी के साथ? मेरे जो पापा हैं ना, दुनिया के सबसे अच्छे पापा हैं, पर मैंने उनका दिल बहुत दुखाया है। क्यों? उन्होंने मुझे पढ़ाया। ठीक है। पढ़ाने के बाद मैंने लव मैरिज की। आपने लव मैरिज कर ली, फिर क्या हुआ? फिर भी उन्होंने मुझे अपना लिया। ठीक है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं उनका नाम रोशन कैसे करूँ। तो आपने कर तो दिया नाम रोशन लव मैरिज करके? वो तो खराब कर दिया। क्योंकि हमारी शादी वाले दिन लड़ाई हो गई थी। कैसे लड़ाई हो गई शादी वाले दिन? ये रसगुल्ला खिलाते मैं खाती नहीं हूँ, बस इसी पे हो गई। तो इन्होंने आपको रसगुल्ला खिलाया तो आप खा लेती ना, क्या दिक्कत थी? नहीं खाती मीठा। फिर आपने इनको रसगुल्ला खिलाया कि नहीं? खिलाया था। इन्होंने खाया? हाँ। बच्चों को समझा दो सर। क्या समझाएं बच्चों को? उसका बहुत आती है बच्चों को। तो आपको कम आता है क्या? मुझे रसगुल्ला ही नहीं खाई आप? गर्लफ्रेंड के चक्कर में पड़े हो, सही है कि गलत है? तुझे वो बोलती है कि शादी करूंगी। हाँ तो कर लो शादी। अभी उम्र नहीं हुई। गर्लफ्रेंड बनाने की उम्र हो गई, शादी करने की उम्र नहीं हुई। गुरुजी अभी सक्सेस होना है। तो आप हो तो गए सक्सेस, 22 साल में गर्लफ्रेंड बना ली। इससे ज्यादा और आप जैसे लड़कों को सक्सेसफुल और क्या चाहिए? तो लव मैरिज तो किया है ना बेटा, तो फिर रहो ना, निभाओ। जब प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो बात करो। आपने प्यार किया कि नहीं उससे? हाँ जी। प्यार किया था, अब नहीं है? अब क्या करूँ, बच्चा के कोई बात ही नहीं सुनते, बच्चा के खरच नहीं। तो अब प्यार करती हो कि नहीं उस आदमी से, पति से? नहीं करती हूँ मैं। नहीं करती हूँ? नहीं करती हूँ? करती हूँ। तो करती हो तो काहे छोड़ के आ गए? दिल से करती हूँ, तो वो मान नहीं रहा, बात ही नहीं कर रहे, मैं क्या करूँ? तो आप साथ में रहोगे तब ना प्यार होगा, हो ही नहीं साथ में तो प्यार करे कैसे?